ज़रिए अपने साथ अच्छी खासी हिमायत इकट्ठी कर चुके थे, लेकिन बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई सदर की दरखास्त का जायजा लेने के लिए शाही जरगा सदर ने 28 जून की रात ऐलान कर दिया कि 29 जून के ऐलान में सिर्फ वायसराय का पैगाम पढ़कर सुनाया जाएगा और वोट 3 जुलाई को डाला जाएगा। इसका मकसद ये था कि अगले चंद दिनों के अंदर जरगे की कंपोजिशन तब्दील की जा सके। नवाब जोगिज़ई, नसीम हिजाजी और जमाली को साजिश की भनक पड़ चुकी थी और वो इस तमाम तर मामले को किसी न किसी हद तक जान चुके थे। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन वायसराय का पैगाम पढ़ने के फौरन सब कबायली सरदार खड़े होकर पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। अगले दिन 29 जून को इजलास शुरू हुआ, वायसराय का पैगाम पढ़ा गया और इसके फौरन बाद जोगिज़ई, जमाली, काकड़ और दूसरे कबाइल के सरदारान अपनी जगह से खड़े हुए और पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये आम बात नहीं थी। 65 के जरगे में 40 से ज्यादा सरदारान ने जब ये ऐलान कर दिया तो फिर 3 जुलाई के इजलास की अहमियत खत्म हो गई और यूं अल्लाह की मेहरबानी से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का सूबाई सदर कौन था जिसने शाही जरगे से पाकिस्तान के हामी सरदारों को निकालने की सिफारिश की? उसका नाम काजी ईसा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज काजी फायज ईसा के वालिद गिरामी थे। जी हां, वही काजी फायज ईसा के जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तहरीक पाकिस्तान के फर्जंद का बेटा है। दर हकीकत काजी ईसा एक खुद परस्त और अनापरस्त शख्स था जिसने अपनी जाती ख्वाहिशात की वजह से पूरे बलूचिस्तान की शमूलियत खतरे में डाल दी थी। आज उसके बेटे ने महज 3 अरब रिश्वत लेकर मुल्क को 500 अरब का नुकसान दिया और इससे बढ़कर मुल्क के अदालती निजाम की साख पर ऐसा काला टीका लगाया जो शायद सदियों तक मिट न सके। सच कहते हैं, गद्दारी खून में होती है। ऊपर बयान किए गए वाकयात तारीख का हिस्सा हैं। आखिर में सलाम उन बलोच लीडर्स को जिन्होंने 1947 में करोड़ों की ऑफर्स ठुकराकर पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। काजी ईसा उन बलोच और पख्तून लीडरों की धूल के बराबर भी नहीं। कयूम निजामी की किताब कायद-ए-आज़म बहसीयत गवर्नर जनरल से इक़्तिबास।